मैंने भी थोड़ा डांस करना शुरू कर दिया था और तीनों के साथ डांस कर रहा था। अगला गाना बजा, एंजल, और फिर तो मैडम और मैंने मिलके साथ डांस किया। मैडम ने आकर मुझे गले लगा लिया और मेरा हाथ उठाकर अपनी कमर पर रख लिया और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और हम दोनों थिरकने लगे। आशु ने जब ये देखा तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस मुझे आंख मार दी और अपना डांस चालू रखा। माई बेबी गो टू, मैं और मैडम एक साथ लिप सिंक करके गा रहे थे। फिर गाने की लाइन आई, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तो मैडम ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए गाने लगी। मैंने मैडम की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, देता भी क्या। मुझे लग रहा कि मैडम तो बस गाना गा रही हैं, सच में मुझसे प्यार का इजहार थोड़ी ही कर रही हैं। वैसे ये सुनने में रोमांटिक तो लग रहा था, पर हम तो पहले ही आशु के हो चुका था। अगला गाना चेंज हुआ तो मैडम शर्मा गई और अपना पैक पीने चली गई और इधर आशु मेरे पास आकर नाचने लगी। अगला गाना ये प्ले हुआ, गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। बस फिर क्या था, मैंने और आशु ने किसी की भी परवाह किए बगैर एक दूसरे को कसकर बाहों में भरा और गाने पर थिरकने लगे। अब मैडम भी अपना पैक खत्म करके वापस आ चुकी थी। मैंने भी धीरे धीरे आशु से दूरी बना ली और मैडम को शक नहीं होने दिया। अगला गाना बजा, थोया थोया, और अब तक राखी जो लड़कियों वाले ग्रुप में नाच रही थी वो मेरे पास आ गई। तूने क्या किया मेरी जाने जा, एक नजर में ही दिल चुरा लिया, मुझको क्या हुआ कोई जाने न, तुझको देखा तो होश खो दिया। राखी ने ये लाइन मेरी तरफ उंगली करते हुए गाई। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी गाने की आगे की लाइन गाई, तेरी हर नजर तेरी हर अदा, क्या कहूँ तुम पे दिल है ये फिदा, तुझसे है जमीन तुझसे आसमान, तुझसे बढ़कर नहीं कोई नशा। और हम सारे नाचने लगे। अब बारी थी मेरी कि मैं भी अपना पैक खत्म कर दूं, तो मैं तीनों को नाचता हुआ छोड़ के अपना पैक पीने लगा। तभी वहाँ नेक्स्ट गाना लगा, शेप ऑफ यू। मैं जल्दी से वापस डांस फ्लोर पर आ गया और चारों जोश से भर के नाचने लगे। आई एम इन लव विद योर बॉडी, ये लाइन चारों एक साथ चीखते हुए गा रहे थे। इस गाने के खत्म होने के बाद चारों चूंकि थक चुके थे, इसलिए सारे वापस आकर काउच पर फैल गए। जब सबकी सांसें दुरुस्त हुई तो राखी ने कहा कि उसे एक और बियर चाहिए और आशु ने कहा मुझे कोई हार्ड ड्रिंक ट्राई करना है। मैं हैरानी से आशु की तरफ देखने लगा। मैंने सोचा कि मुझे उसे समझाना चाहिए, तो मैंने बात बदलते हुए कहा, आप में से किसी को ब्रेवरी टैंक देखना है। आशु ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, पर उसके अलावा किसी ने कोई जोश नहीं दिखाया। मैडम ने भी कहा कि बाद में देखेंगे, अभी मैं ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दूं। अश्विनी जी, आप आज लाइट ट्राई करके देखो। मैंने कोशिश की कि आशु हार्ड ड्रिंक ना ले, वरना वो आज क्या रायता फैलाती ये मैं जानता था। ये हार्ड ड्रिंक है, आशु ने फटक से पूछा। नहीं, इट्स लॉन्ग आइलैंड आइस टी। पर बियर के बाद चाय कौन पीता है? आशु ने बड़े भोलेपन से पूछा। आशु की बात सुनकर मैं बहुत जोर से हंसा। राखी और यहाँ तक कि मैडम को भी नहीं पता था कि लाइट क्या होती है। ये कोई चाय नहीं है, बल्कि 2-3 तरह की हार्ड ड्रिंक्स को मिलाकर बनाया जाता है। टेस्ट में ये मीठी होती है, पर नशा बियर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। ये सुनकर तीनों ने ट्राई करने की हामी भरी और मैंने तीनों के लिए ये मंगाए और अपने लिए एल बियर मंगा। जब ऑर्डर सर्व हुआ तो तीनों मेरी तरफ देखने लगे और पूछने लगे कि मैंने क्या मंगाया है। ये एल बियर है, ये थोड़ी स्ट्रांग है, टेस्ट हल्की सी कॉफी की महक आती है। ये सुनना था कि सबसे पहले मैडम ने एक सिप लिया और दूसरा सिप आशु ने लिया और लास्ट सिप राखी ने लिया। ये तो कड़वी है, आशु ने मुंह बनाते हुए कहा। उसके इस बचकानेपन पर मुझे हंसी आ गई। आधी बियर खत्म कर मैं वॉशरूम के लिए उठा और आशु भी उठ खड़ी हुई और फिर हम दोनों वॉशरूम आ गए। अंदर घुसने से पहले ही मैंने आशु का हाथ पकड़ लिया और उसके कान में बोला, हार्ड ड्रिंक मत लेना। उसने सवालिया नजरों से पूछा कि आखिर क्यों नहीं लेना, तो मैंने उसे समझाया, नशे में अगर तुमने कुछ बक दिया तो कांड हो जाएगा। पर उसने मेरी बात को अनसुना किया और वॉशरूम में घुस गई। मैं भी वॉशरूम में घुस गया, पर मन ही मन तैयारी कर चुका था कि बेटा आज तो कांड होना तय है। वापस आया तो मैडम ने कहा कि सब ब्रेवरी टैंक देखना चाहते हैं। मैं उन्हें काउंटर के पीछे ले गया और उन्हें स्टेनलेस स्टील से बने टैंक दिखाए। तीनों वो देखकर खुश हो गए। दरअसल ये तो दारू थी जिसका थोड़ा थोड़ा नशा सब पर छाने लगा था। हम वापस आकर बैठे ही थे कि डीजे ने गाना लगाया, साइको सैया। अब ये सुन के तो तीनों पागल हो गए और मुझे खींचकर डांस फ्लोर पर ले आए और तीनों मेरे से चिपक कर नाचने लगे। मैं भी शराब के सुरूर में तीनों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो डीजे ने एक के बाद ऐसे गाने बजाए कि हम चारों ने बिना रुके आधा घंटा डांस किया।
आखिरकार थककर हम चारों काउच पर बैठे और मैडम ने लास्ट राउंड खुद ऑर्डर किया। चिवागे के 230 मिली पैग और मेरे और अपने लिए मैडम ने 60 मिली लार्ज पैग मंगाया। मेरा कोटा सबके मुकाबले काफी बड़ा था, इसलिए मैं अब भी होश में था, जबकि आशु और राखी तो ढेर हो चुका था। दोनों को बहुत तगड़ा नशा हो चुका था। मैंने मैडम से चलने को कहा तो उन्होंने बिल मंगवाया और बिल 8,000 का आया। अब मैं और मैडम बिल भरने के लिए जिद करने लगे, पर मैडम ने बात नहीं मानी और खुद ही बिल भरा। जब मैडम उठकर खड़ी हुई तो नशा उन पर जोर दिखाने लगा और वो लड़खड़ाई। मैंने उन्हें संभालना चाहा तो मेरा हाथ सीधा उनकी कमर पर जा पहुंचा। फिर मैडम ने जैसे तैसे खुद को संभाला, पर आशु और राखी तो काउच पर ऐसे फैले हुए थे जैसे कि कोई लाश। मैंने दोनों को उठाया और चलने को कहा तो दोनों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैडम ये देखकर हंसने लगी। अब मैंने दोनों को जैसे तैसे सहारा देकर उठाया और दोनों ने अपनी एक एक बाह मेरे गले में डाल दी। मैं दोनों के बीच में था और मैंने दोनों को उनकी कमर से संभाला हुआ था। आशु और राखी का सर मेरे सीने पर था और मैडम ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना फोन निकला और मेरी इस हालत में फोटो खींची और फिर हम चारों की सेल्फी भी ली। जैसे तैसे मैं दोनों को बाहर लेकर आया और मैडम भी लड़खड़ाते हुए बाहर आकर खड़ी हो गई। सागर जी, कैब बुला लो ना, मैडम ने शब्दों को खींच कर बोलना शुरू कर दिया। पर मैं कैब बुलाऊं कैसे? आशु और राखी दोनों मेरे सीने से चिपकी हुई थी। मैंने दोनों को हिला डुला कर होश में लाना चाहा। जैसे ही दोनों को थोड़ा होश आया कि दोनों ने उल्टी करनी शुरू कर दी। दोनों ही मुझसे अलग होकर अलग अलग दिशा में जाकर उल्टी करने लगी। अब मैंने फटाफट फोन निकाला और कैब बुक कर दी। मैंने पानी की बोतल लाकर आशु और राखी को दी और तभी कैब आ गई। अब तो मुझ पर भी दारू का असर चढ़ना शुरू हो गया था, पर उतना नहीं था जितना मैडम और आशु पर था। मैं आगे बैठा और बाकी तीनों बड़ी मुश्किल से पीछे बैठे। किसी का हाथ किसी पर था तो किसी का मुंह किसी की गोद में। ड्राइवर भी हंस रहा था और कह रहा था, साहब कैसे छोड़ोगे सबको? मैंने उसे पहले मैडम को घर छोड़ने के लिए कहा और गाड़ी उस तरफ चल पड़ी। मैडम का घर आया तो मैंने मैडम को जगाया। उनकी तो आंख भी नहीं खुल रही थी। कुनमुनाते हुए वो उठी और शायद उनको थोड़ा होश था तो वो बोली कि आज रात सब उन्हीं के घर सो जाते हैं। मैंने मना किया तो मैडम ने कहा कि आशु को हॉस्टल इस हालत में कैसे छोड़ोगे और राखी को उसके घर कैसे छोड़ोगे? उसके घर वाले बवाल करेंगे। आखिर मैडम ने राखी के घर फोन करके बोल दिया कि राखी उन्हीं के घर रुकेगी रात और कल सुबह आ जाएगी घर। मैं और मैडम पहले गाड़ी से उतरे, पर बाकी दोनों देवियां बेसुध पड़ी थी। मैंने आशु को खींचकर बाहर निकला और मैडम ने राखी को। आशु को मैंने गोद में उठा लिया और जैसे ही उसे मेरे जिस्म का एहसास हुआ उसने अपने दोनों हाथों को मेरे गले में डाल दिया। मैडम ने मुझे जब इस तरह से आशु को उठाए हुए देखा तो वो आंखें चढ़ाकर मुझे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है सागर जी? मैंने बस मुस्कुरा दिया और आगे कहता भी क्या। मैडम ने राखी को अपने शरीर का सहारा दे रखा था और उसका दाएं हाथ मैडम के गले में था। मैडम आगे और मैं पीछे था। दरवाजा खोलकर मैडम अंदर आई और मुझे एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैं वहीं पर आशु को लेकर घुस गया। मैडम भी मेरे पीछे पीछे राखी को लेकर आई और राखी तो बेड पर औंधी पड़ गई, कुछ इस तरह। पर आशु ने अपनी बाहों को मेरे गले में कस रखा था। जब मैं उसे लिटाने लगा तो वो मुझे किस करने के लिए इशारा करने लगी। ये मैडम ने देखा तो वो दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और देखने लगी कि क्या मैं उसे किस करूंगा या नहीं। चाहता तो मैं भी आशु को चूमना था, पर मैडम के होते हुए ये नहीं हो सकता था।